And to farming, they grew crops like rice, maize, wheat, tobacco, cotton, sugarcane, and vegetables. Okay, which crops they grew? They grew rice, maize, wheat, tobacco, cotton, sugarcane, and vegetables. Okay, and with farming is the main occupation, as we discussed, but with farming there are two other occupations of the people of Manipur, and they are hunting and fishing. The people of Manipur also do hunting and fishing. Okay, and industry, in industry there are handloom weaving is the largest cottage industry. Handloom weaving. But with handloom weaving, the other industries are sericulture, bamboo articles, leather goods, etc. ठीक है, ये वहाँ के लोग फार्मिंग तो करते हैं, बट फार्मिंग के साथ साथ वो क्या करते हैं, हंटिंग और फिशिंग भी करते हैं. ठीक है, और वहाँ की जो मेन इंडस्ट्री है वो है हैंडलूम वीविंग की. ठीक है ना, मेन इंडस्ट्री कौन सी है, हैंडलूम वीविंग की. बट विद हैंडलूम वीविंग वहाँ पे और भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे सेरिकल्चर आ गई, बैम्बो आर्टिकल्स आ गए जहाँ पे बैम्बो आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, एंड लेदर गुड्स जहाँ पे चमड़े की चीज़ें बनाई जाती हैं. ये भी क्या है, वहाँ की मेन इंडस्ट्रीज हैं. ठीक है, आफ्टर दैट we'll discuss about the language. वहाँ पे मणिपुर में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो मणिपुर के जो लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वो बोलते हैं मणिपुरी. कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, वहाँ की जो लैंग्वेज है उसको क्या बोला जाता है, मणिपुरी. एंड दे आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग. किसके शौकीन है वो, सिंगिंग एंड डांसिंग के. किसके शौकीन है वो, सिंगिंग एंड डांसिंग के शौकीन है. और कौन कौन से फेस्टिवल्स जो हैं वो वहाँ मणिपुर में सेलिब्रेट किए जाते हैं, वो मैक्सिमम हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जैसे होली आ गई, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, एटसेट्रा. ठीक है, कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, वो हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, जैसे दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, एटसेट्रा. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर मणिपुर स्टेट. ठीक है, तो मणिपुर स्टेट कौन कौन सी स्टेट से सराउंडेड है, कौन कौन सी उसके सराउंडिंग में कौन कौन सी स्टेट्स हैं, हमने अभी डिस्कस किया. नागालैंड है, मिजोरम है, असम है एंड म्यांमार है. ठीक है, और इसकी कैपिटल क्या है, इम्फाल. मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल. सभी की कैपिटल्स आपको लर्न करनी है कि कौन कौन सी स्टेट की कौन कौन सी कैपिटल है. ओके, तो इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर. एंड मणिपुर इज डिवाइडेड इनटू, और यू कैन से दैट मणिपुर हैज 9 डिस्ट्रिक्ट्स. कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं मणिपुर के, 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. तो कौन कौन से हैं वो, बिशनपुर, चंदेल, चुराचंदपुर, इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, सेनापति, तमेंगलोंग, थोबल एंड उखरुल. ठीक है, उसके बाद हमने बात की कि यहाँ की जो ऑक्यूपेशन है वो मेन ऑक्यूपेशन कौन सी है, फार्मिंग है. ठीक है, लेकिन फार्मिंग के साथ साथ यहाँ के लोग फिशिंग और हंटिंग भी करते हैं. एंड यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स लगाई जाती हैं, यहाँ पे राइस लगाए जाते हैं, मेज़ लगाई जाती है, वीट लगाई जाती है, टोबैको लगाया जाता है, उसके बाद कॉटन, शुगर केन एंड वेजिटेबल्स. ठीक है,
उसके बाद हमने बात की यहाँ की इंडस्ट्री की, तो हैंडलूम वीविंग जो है यहाँ की मेजर इंडस्ट्री है, ठीक है। कौन सी है? हैंडलूम वीविंग, ठीक है। और हैंडलूम वीविंग के साथ साथ और कौन कौन सी इंडस्ट्री है यहाँ पे? सेरिकल्चर, बैम्बू आर्टिकल्स की और लेदर गुड्स की, ठीक है। ये जो है यहाँ की मेन इंडस्ट्रीज है। एंड द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक विच लैंग्वेज? मणिपुरी, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ मणिपुर इज नोन एज द मणिपुरी लैंग्वेज एंड दे आर फॉन्ड ऑफ, पीपल ऑफ मणिपुर आर फॉन्ड ऑफ सिंगिंग एंड dancing, okay, and they celebrate the Hindu festivals like Holi, Durga Puja, Saraswati Puja, etc. Okay, so this is all about your Manipur state. Okay, now we'll talk about the next state, that is the Tripura. Okay, now we are discussing about Tripura, ठीक है। सो त्रिपुरा जो है ये क्या है? स्मॉल स्टेट्स है, स्मॉल स्टेट, एक छोटी स्टेट है विद हिल्स एंड वैलीज, ठीक है। यहाँ पे क्या है? बहुत सारी हिल्स और वैलीज जो है वो पाई जाती हैं, ठीक है। एंड इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है अगरतला। अगरतला इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा, ठीक है। और ये लोग भी कौन सी कल्टीवेशन करते हैं? ये लोग भी झुम कल्टीवेशन करते हैं। कौन सी कल्टीवेशन करते हैं? झुम कल्टीवेशन, ठीक है। वैसे ही छोटे छोटे एरियाज को वो करके कट करके वहाँ पे एग्रीकल्चर करना, दैट इज कॉल्ड द झुम कल्टीवेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स लगाई जाती हैं? ये लोग कौन कौन सी क्रॉप्स लगाते हैं? फ्रूट्स लगाते हैं और फ्रूट्स के साथ साथ टी लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये लोग कौन कौन से एनिमल्स टेम करते हैं, कौन कौन से एनिमल्स पालते हैं? दैट इज पिग्स एंड पोल्ट्री, ठीक है। पिग्स और पोल्ट्री, ठीक है। अब आ जाती है इंडस्ट्री की बात। कौन कौन सी आ गई इंडस्ट्रीज? इंडस्ट्रीज आ गई यहाँ पे हैंडलूम की, हैंडीक्राफ्ट की, हैंडीक्राफ्ट के बाद आ गई यहाँ पे बैम्बू आर्टिकल्स, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ की मेन इंडस्ट्रीज कौन कौन सी आ गई? हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट एंड बैम्बू आर्टिकल्स, ठीक है। एंड यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो बोली जाती हैं? द पीपल ऑफ त्रिपुरा स्पीक बांग्ला, बांग्ला और कोकब्राक, कोकब्राक, ठीक है। कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं यहाँ के लोग? एक तो बांग्ला बोलते हैं और दूसरी बोलते हैं कोकब्राक, ठीक है। तो अगर ड्रेस की बात की जाए तो यहाँ पे भी वुमेन जो है वो क्या करती हैं? कलरफुल, वुमेन वेयर कलरफुल ड्रेसेस, कलरफुल ड्रेसेस पहनती हैं एंड और उसके साथ क्या पहनती हैं? सिल्वर ज्वेलरी, चांदी की ज्वेलरी जो है यहाँ की औरतें जो है वो पहनना पसंद करती हैं, ठीक है ना। कलरफुल ड्रेसेस पहनती हैं और उसके साथ चांदी की जो ज्वेलरी होती है वो पहनती हैं, ठीक है। तो क्या आगे त्रिपुरा क्या है? एक स्मॉल स्टेट है, यहाँ पे बहुत सारी हिल्स और वैलीज हैं, ठीक है। और इसकी कैपिटल क्या है? अगरतला। एंड द पीपल ऑफ त्रिपुरा डू झुम कल्टीवेशन, ठीक है। झुम कल्टीवेशन करते हैं और दे ग्रो फ्रूट एंड टी एज क्रॉप्स, ठीक है। एंड दे रेयर पिग्स एंड पोल्ट्री एंड द मेन इंडस्ट्री ऑफ त्रिपुरा आर हैंडलूम, handicraft, bamboo articles, etc. Okay, and they speak Bangla and Kokbrak languages. Okay, कौन कौन सी languages बोलते हैं वो? बांग्ला एंड कोकब्राक।
and women wear colorful dresses and silver jewelry in त्रिपुरा. त्रिपुरा में जो women हैं वो कलरफुल ड्रेसेस पहनती हैं और उसके साथ सिल्वर ज्वेलरी पहनती हैं. Okay, so this is all about Tripura. Okay. Now the last state is Mizoram. Okay, last state is मिजोरम. तो मिजोरम क्या है? मिजोरम जो है वो वहाँ पे भी हिल्स और वैलीज ही हैं, इसलिए मिजोरम को क्या बोला जाता है? मिजोरम को बोला जाता है लैंड ऑफ हिल्स एंड वैलीज, पहाड़ियों और घाटियों की ज़मीन. ठीक है. और यहाँ पे कौन सी हिल्स जो है वो पाई जाती हैं? यहाँ पे लशाय हिल्स जो है वो पाई जाती हैं. ठीक है. तो यहाँ की कैपिटल क्या है? इज़वाल. इज़वाल है. ठीक है. क्या है यहाँ की कैपिटल? इज़वाल. इज़वाल इज द कैपिटल ऑफ द मिजोरम. ठीक है. एंड द पीपल आर कॉल्ड, पीपल ऑफ मिजोरम आर कॉल्ड, यहाँ के लोगों को क्या बोला जाता है? मीजोज. क्या बोला जाता है? मीजोज. ठीक है. एंड दे आर आल्सो ट्राइबल पीपल. ठीक है. क्या है वो? ट्राइबल पीपल हैं. एंड दे प्रैक्टिस फार्मिंग. क्या करते हैं वो? फार्मिंग करते हैं. मिजोरम के लोग क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं. एंड कौन कौन सी क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं? वो ग्रो करते हैं राइस, मेज, पोटैटोज, शुगर केन, जिंजर एंड टोबैको. ठीक है. कौन कौन सी क्रॉप्स जो है वो लगाई जाती हैं मिजोरम में? राइस, मेज, पोटैटोज, शुगर केन, जिंजर एंड टोबैको. ठीक है. और फ्रूट में वो लोग क्या लगाते हैं? बनाना एंड, फ्रूट में वो लोग क्या लगाते हैं? बनाना एंड पाइनएप्पल. ठीक है. ये जो है फ्रूट जो है ये मिजोरम में लगाए जाते हैं. ठीक है. और वहाँ के जो बैम्बू से बने हुए जो मतलब वहाँ पे क्या हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री है, तो वो किसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं? बैम्बू के प्रोडक्ट्स जो है वो हैंडीक्राफ्ट में बनाते हैं. ठीक है ना. तो ये आ गया आपका मिजोरम का. मिजोरम को क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ हिल्स एंड वैलीज. और वहाँ की जो हिल्स है उनका नाम क्या है? लशाय हिल्स. एंड मिजोरम की कैपिटल है इज़वाल. और मिजोरम में रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है? मीजोस बोला जाता है. क्या बोला जाता है? मीजोस बोला जाता है. और वो जो है ट्राइबल पीपल है. ठीक है ना. एंड मिजोरम के लोग जो है उनकी ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग है. और वो कौन कौन सी क्रॉप्स लगाते हैं? राइस, मेज, पोटैटोज, शुगर केन, जिंजर एंड टोबैको. एंड वो कौन कौन से फ्रूट्स लगाते हैं? बनाना एंड पाइनएप्पल. ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट द मिजोरम स्टेट. ठीक है. तो ये आ गई आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. ठीक है. ये कौन कौन सी स्टेट्स आ गई आपकी? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. अब हम बात करेंगे नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल की. नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल का स्टेट का सुना है ना सभी ने. तो वेस्ट बंगाल जो स्टेट है उसके नॉर्दर्न पार्ट की हमने बात करनी है. ठीक है ना. कि हर एक स्टेट की 4 डायरेक्शंस तो होती ही हैं. ईस्ट भी होगी, वेस्ट भी होगी, नॉर्थ भी होगी, साउथ भी होगी. अब हम बात करेंगे कि जो वेस्ट बंगाल स्टेट है उसका नॉर्दर्न पार्ट. ठीक है ना. तो कहता है कि जो नॉर्दर्न पार्ट है वेस्ट बंगाल का वो कहाँ पे लाई करता है? वो लाई करता है हिमालयन रीजन में. कहाँ पे लाई करता है?
हिमालयन रीजन में, ठीक है। और इस रीजन में क्या है, बहुत सारी हिल्स हैं और छोटी छोटी वैलीज हैं, सेवरल हिल्स एंड नैरो वैलीज हैं, ठीक है ना। बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं और छोटी छोटी क्या है वहाँ पे घाटियाँ हैं, ठीक है। और ये जो हिल्स हैं ये किससे ढकी हुई हैं, किससे कवर्ड हैं, विथ थिक फॉरेस्ट से, बड़े घने जंगल हैं। यहाँ की जो हिल्स हैं वहाँ पे क्या है, बहुत घने जंगलों से वो कवर्ड हैं, ठीक है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है, रिच वाइल्ड लाइफ है। रिच वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ जो है वहाँ पे पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट हैं जिनकी वजह से वहाँ की वाइल्ड लाइफ भी जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और वहाँ के जो लोग हैं उनका जो चीफ ऑक्यूपेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर। चीफ ऑक्यूपेशन मतलब मेन ऑक्यूपेशन, ठीक है। तो वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, वो एग्रीकल्चर है, ठीक है। और वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर क्या है, वो यही है, वो एक तो वो कल्टीवेशन का काम करती है, कल्टीवेशन का काम करते हैं, और उसके साथ साथ वो क्या है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, एग्रीकल्चरल लेबर्स, ठीक है। एग्रीकल्चर लेबर कौन होते हैं, एग्रीकल्चर लेबर वो हो गए जो क्या करते हैं, दूसरों के खेतों में जाके काम करते हैं, ठीक है। और उस काम के बदले उनको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, ठीक है ना। जैसे किसी ने फसल लगवानी है तो वो उनको बोलेंगे तो वो लोग जाके क्या करेंगे, उनके खेतों में फसल लगा देंगे, फसल काट देंगे, फसल का ध्यान रखेंगे, और उस सब के बदले में उनको क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं वो क्या है, उनकी चीफ ऑक्यूपेशन ही एग्रीकल्चर है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर है, और जिन लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं है तो वो क्या करते हैं, लेबर का काम करते हैं दूसरों के खेतों में, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, एग्रीकल्चर लेबर्स बोला जाता है, ठीक है। और वेस्ट बंगाल की जो फूड क्रॉप है, सबसे मेन फूड क्रॉप क्या है वहाँ की, राइस। राइस जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। और बाकी की अगर क्रॉप्स की बात करें, राइस के अलावा और कौन कौन सी क्रॉप्स जो है यहाँ पे पाई जाती हैं, वो आ जाती हैं मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, wheat, barley, potatoes and vegetables, ठीक है। और कौन कौन सी क्रॉप्स आ जाती हैं, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, व्हीट, बार्ले, पोटैटोज एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। और अगर हम हिल स्टेशन की बात करें कि नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में फेमस हिल स्टेशन कौन सा है, तो वो है दार्जिलिंग। कौन सा है, दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग किसके लिए फेमस है, दार्जिलिंग इज फेमस फॉर इट्स हाई क्वालिटी टी। यहाँ पे भी क्या पाई जाती है, टी पाई जाती है। असम और दार्जिलिंग में जो है टी पाई जाती है, ठीक है। और दार्जिलिंग किसके लिए फेमस है, अपनी हाई क्वालिटी टी के लिए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में जो हमने बात की कि नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल कहाँ पे लाई करता है, जो वेस्ट बंगाल का जो नॉर्दर्न पार्ट है ये हिमालयन रीजन में लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी हिल्स हैं और छोटी छोटी वैलीज हैं, ठीक है। और जो यहाँ की हिल्स है ना, वहाँ पे बहुत घने जंगल पाए जाते हैं, और उन जंगलों में बहुत सारे जंगली जानवर जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ के जो लोग हैं वहाँ उनका चीफ ऑक्यूपेशन कौन सा है, उनका चीफ ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, और इसी वजह से वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो या तो कल्टीवेटर है या फिर एग्रीकल्चर लेबर है, ठीक है। और वहाँ का मेन फूड जो है वो क्या है, राइस। वो लोग क्या खाते हैं, ज़्यादातर राइस खाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कौन कौन सी क्रॉप्स वहाँ पे लगाई जाती हैं, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, व्हीट, बार्ले, पोटैटोज एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। और वहाँ का फेमस हिल स्टेशन कौन सा है, दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग जो है हाई क्वालिटी टी के लिए
फेमस है। ओके, तो आज हमने कौन कौन सी स्टेट्स का किया? आज हमने मेघालय के बारे में पढ़ा, अरुणाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा, नागालैंड के बारे में किया, मणिपुर के बारे में किया हमने, उसके बाद हमने त्रिपुरा एंड मिजोरम का किया, एंड लास्ट में हमने किया नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल का।